Hello everyone, I hope you are doing well. Welcome back to our channel. Today we are going to practice two close tests. आज हम दो close tests की practice करेंगे. Let's start. In the following passage, some words have been deleted. Select the most appropriate option to fill in the blank with deleted passage में कुछ blanks है, option देते हैं fill करने. So let's start. Globalization. बेस्ड है ये क्लोज टेस्ट. एक बार इसको पहले पूरा पैसेज रीड कर लेते हैं, उसके बाद हम ब्लैंक्स अटेम्प्ट करते हैं. Globalization is not a new dash. Traders traveled vast distances in ancient times to buy commodities that were dash and expensive for sale in their homelands. The Industrial Revolution brought dash in transportation and communication in the 19th century that eased trade across borders. The third think tank, Peterson Institute for International Economics, states globalization after World War I and nation moved toward dash as they launched import taxes to closely guard their industries in the aftermath of the conflict. ठीक है, तो बस बात करता है क्लोज टेस्ट ग्लोबलाइजेशन के बारे में. देखिए क्या आंसर होगा फर्स्ट प्लान का. सेकंड, थर्ड, फोर्थ, एंड फिफ्थ. चलिए हम अपने सारे आंसर सोच लिए होंगे, हम डिस्कस करते हैं इसे. ग्लोबलाइजेशन इज नॉट अ न्यू डैश. ग्लोबलाइजेशन कोई नया डैश नहीं है. पावर, वेरिएशन, डिजाइन, कंसेप्ट. तो ग्लोबलाइजेशन क्या कोई पावर है. वेरिएशन का मतलब होता है कोई डिफरेंस, चेंज. कोई डिजाइन नहीं है ग्लोबलाइजेशन. ग्लोबलाइजेशन एक कंसेप्ट है. सो ग्लोबलाइजेशन इज नॉट अ न्यू कंसेप्ट. ये कोई नया कंसेप्ट नहीं है. वेरिएशन का मतलब चेंज या डिफरेंस होता है. Globalization is not a new concept. Travelers traveled vast distances in ancient times to buy commodities. Travelers ancient times पुराने समय, प्राचीन समय में भी दूर दूर डिस्टेंसेस ट्रेवल करते थे, दूर दूर जाते थे टू बाय कमोडिटीज, उन चीज़ों को, उन कमोडिटीज को खरीदने डेट वर डैश एंड एक्सपेंसिव फॉर सेल इन देयर होमलैंड्स. जो उनके होमलैंड में, उनकी जगह पे जो चीज़ें एक्सपेंसिव हुआ करती थी, महंगी हुआ करती थी और डैश हुआ करती थी, उनको खरीदने ट्रेवलर्स दूर दूर जगहों पे जाया करते थे. तो क्या आंसर आना चाहिए. ट्रैव टू बाय कमोडिटीज डेट वर डैश एंड एक्सपेंसिव, plentiful and expensive, common and expensive, preserved and expensive, rare and expensive. Plentiful का मतलब होता है many, abundant, बहुत ज़्यादा होना. तो जो चीज़ उनके होमलैंड में बहुत ज़्यादा थी, plentiful थी, common थी, मतलब abundant थी, बहुत ज़्यादा अवेलेबल थी, तो वो कहीं और खरीदने थोड़ी जाएंगे, तो वहाँ पे उन्हें अवेलेबल थी, तो plentiful नहीं होगा आंसर. दैट फॉर कॉमन. अगर कोई चीज़ उनके होमलैंड में सेल के लिए कॉमन है, आम है, तो उसको बाहर खरीदने कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, तो कॉमन भी आंसर नहीं होगा. प्रिजर्व्ड या रेयर. प्रिजर्व का मतलब हो गया प्रोटेक्टिव और रेयर मतलब कम हुआ करती थी. अब आगे लिखा ना दैट वर एक्सपेंसिव. वहाँ पे वो चीज़ें एक्सपेंसिव थी, मतलब बिक तो रही थी पर महंगी बिकती थी, तो प्रिजर्व नहीं थी. रेयर एंड एक्सपेंसिव. जो चीज़ें कम हुआ करती थी और एक्सपेंसिव, जो चीज़ कम होती है वो एक्सपेंसिव होती है, तो रेयर एंड एक्सपेंसिव. तो वो कमोडिटीज़ खरीदने जाते थे जो उनके देश में महंगी हुआ करती थी और कम हुआ करती. तो प्लेंटीफुल का मतलब होता है अबंडेंट, मोर देन इनफ. नेक्स्ट देखिए. द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन brought dash in transportation and communication in the 19th century that eased trade across borders. The industrial revolution से 19th century में ट्रेड इजी हो गया था क्रॉस बॉर्डर्स. एक बॉर्डर से दूसरे बॉर्डर, एक देश से दूसरे देश रहना इजी हो गया था. ग्लोबलाइजेशन इजी हो गई थी.
So industrial revolution brought dash in transportation and communication. Chaos, advances, issue, decline. chaos का मतलब होता है डिसऑर्डर, कंफ्यूजन, उथल पुथल। तो अगर chaos हो गया था तो ट्रेड इजी थोड़ी हो जाएगा। आगे लिखा हुआ है ईस्ट ट्रेड, तो chaos नहीं हो सकता है, पॉजिटिव वर्ड चाहिए। इशू, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होने से इशू हुआ था, लेकिन अभी हमने कहा है इजी हो गया था ट्रेड, तो कोई इशू, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई थी। डिक्लाइन भी नहीं, ट्रेड इजी हो गया था। तो एडवांसेस, एडवांसेस का मतलब होता है ग्रोथ, डेवलपमेंट। सो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बोट एडवांसेस, इस वजह से ट्रेड इजी हो गया था, प्रोग्रेस, डेवलपमेंट। नेक्स्ट देखिए, द थिंक टैंक पीटरसन इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स स्टेट्स ग्लोबलाइजेशन डैश आफ्टर वर्ल्ड वॉर वन। वर्ल्ड वॉर वन के बाद ग्लोबलाइजेशन डैश हुई एंड नेशन मूव टुवर्ड डैश as they launched import taxes to more closely guard their industries in the aftermath of the conflict। तो बाद में टैक्सेस लगा दिए गए थे, इकोनॉमिक्स को गार्ड करने की, प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। तो वर्ल्ड वॉर वन के बाद ग्लोबलाइजेशन क्या हुई होगी? आगे लिखा है कि गार्ड कर रहे थे इंडस्ट्रीज को, इम्पोर्ट टैक्सेस लगाए, तो रेगुलेशंस लगा दिए गए थे। तो रेगुलेशंस लगाने के बाद वर्ल्ड वॉर वन के बाद क्या हुआ होगा? ग्लोबलाइजेशन, ट्रूप का मतलब होता है गैदर, इकट्ठा होना, तो ये नहीं होगा। सोर मतलब होता है फ्लाई हाई, ऊंची उड़ान भरना, ऊपर जाना, राइज। डी एस्केलेटेड का मतलब भी नीचे होना, कम होना। और स्टॉल्ट का मतलब होता है स्टॉप। तो वर्ल्ड वॉर वन के बाद ग्लोबलाइजेशन क्या हो गई होगी? आगे का ना इम्पोर्ट टैक्सेस लगा दिए, रेगुलेशन लगा दिए, तो बड़ी तो नहीं। डी एस्केलेटेड या स्टॉल्ट? स्टॉल्ट, स्टॉल्ट मतलब स्टॉप, स्टॉप्ड हो जाएगा। ट्रूप का मतलब होता है गैदर्ड एंड assembled। सॉर्ड मीन्स फ्लू रॉस, स्टॉल्ट मीन्स स्टॉप्ड एंड डी एस्केलेटेड का मतलब होता है रिड्यूस। चलिए नेक्स्ट देखिए, a nation moved towards dash as they launched import taxes to more closely guide their economies। तो उन्होंने इम्पोर्ट टैक्सेस लगा दिए ताकि वो अपनी इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट कर सकें, गार्ड कर सकें इन द आफ्टर मैथ ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट। तो यहाँ क्या आएगा आंसर? प्रोटेक्शनिज्म, इंटीग्रेशन, लिबरलाइजेशन, डाइवर्सिफिकेशन। लिबरलाइजेशन का मतलब होता है फ्रीडम देना, रूल्स रेगुलेशन कम कर देना, हटा देना। तो यहाँ तो इम्पोर्ट टैक्सेस लगाए जा रहे हैं, तो लिबरल तो नहीं, फ्री नहीं किया जा रहा। इंटीग्रेशन का मतलब होता है मिलाना, तो ये भी नहीं सेंस दे रहा। डाइवर्सिफिकेशन कुछ नया, तो डिफरेंट लाना। प्रोटेक्शनलिज्म हो, यहाँ पे लिखा हुआ ना गार्ड देयर इंडस्ट्री, गार्ड इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो प्रोटेक्शनिज्म। प्रोटेक्शनिज्म, अपनी इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने टैक्सेस लगाना शुरू कर दिया था। प्रोटेक्शनिज्म मीन्स tariff, trade barriers. Liberalization means the process of reducing government control, regulation to boost economic growth। तो liberalization का मतलब होता है फ्री कर देना, रेगुलेशन वगैरह कम कर देना। ठीक है, तो आंसर प्रोटेक्शनिज्म हो जाएगा। प्रोटेक्शनिज्म मतलब टैरिफ, ट्रेड बैरियर्स लगाना, टैरिफ लगाना, टैक्स लगाना। चलिए नेक्स्ट देखिए, एक और क्लोज टेस्ट, इसको अटेम्प्ट कीजिए। आंसर हो इसका फर्स्ट ब्लैंक, फिर हम डिस्कस। सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। चलिए हम इसे डिस्कस करेंगे। सा फर्स्ट टेस्ट है, improving your well-being is considered to be the fundamental dash of traveling। ट्रैवलिंग का बेसिक फंडामेंटल डैश माना जाता है कि आपका वेलबींग सुधरेगा। इन वेलबींग मतलब इमोशनल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ के जो स्टेट ऑफ हेल्थ है वो आपका इम्प्रूव हो। तो क्या आंसर होगा? वेल फर्स्ट बैंक का, improving your well-being is considered to be the fundamental dash of traveling, rancidity, sanctity, sanity, benefit। सैनिटी का मतलब तो होता है विजडम,
सूझबूझ। रेंसिडिटी मतलब होता है जो फूड स्टेल हो जाता है, फ्रेश नहीं रहता, उसमें एक स्मेल सी आने लगती है ना, जो फ्रेश नहीं रहता खाना, तो वो होता है रेंसिडिटी। सैंक्टिटी या बेनिफिट, आपका वेलबींग इंप्रूव होगा, तो ये ट्रैवलिंग का एक बेनिफिट है, एक फायदा है, तो आंसर हो जाएगा बेनिफिट। सैंक्टिटी मीन्स होलीनेस, पवित्रता, और सैनिटी मीन्स साउंडनेस ऑफ माइंड, इसका मतलब होता है सूझबूझ, समझ, सैनिटी। सुना होगा आपने सेन, इनसेन। इनसेन का मतलब होता है इसका साउंड माइंड नहीं है, जो ठीक से इसका दिमाग सही से काम नहीं कर रहा, अनसाउंड माइंड। और सेन का मतलब होता है साउंड माइंड, तो सैनिटी का मतलब होता है साउंडनेस ऑफ माइंड, और सैंक्टिटी का मतलब हॉलीनेस, पवित्रता, तो आंसर बेनिफिट हो जाएगा यहाँ। नेक्स्ट देखिए, ट्रैवलिंग हेल्प्स टू रिड्यूस डिक्रीज द रिस्क ऑफ हार्ट डिसीजेस एंड एंजाइटी। इससे हार्ट डिसीजेस, एंजाइटी, जो घबराहट, टेंशन होती है, उसका रिस्क कम हो जाता है। डैश डेवलपिंग और ब्रेन हेल्थ, एज, बिकॉज, सो, वाई। ट्रैवलिंग हेल्प्स टू डिक्रीज द रिस्क ऑफ हार्ट डिसीजेस एंड एंजाइटी, डैश डेवलपिंग और ब्रेन हेल्थ, एज डेवलपिंग, बिकॉज, सो, वाई। यहाँ हम बेनिफिट ऑफ ट्रैवलिंग की बात कर रहे हैं, अच्छी बात कर रहे हैं कि इससे हार्ट डिसीजेज, एंजाइटी का कम रिस्क हो जाता है, और हमारी ब्रेन हेल्थ भी डेवलप होती है, तो ये चीज़ें साथ साथ हो रही हैं। इन डिसीजेज का रिस्क कम हो गया और ब्रेन हेल्थ डेवलप होगी, तो आंसर हो जाएगा वाइल डेवलपिंग। यहाँ पे हम कोई कारण नहीं बता रहे, बिकॉज एस, सो नहीं आएगा, आंसर हो जाएगा वाइल, कि डिसीजेज का रिस्क कम हो जाता है और साथ ही साथ हमारी ब्रेन हेल्थ भी डेवलप होती है, सो वाइल। नेक्स्ट देखिए, there have been studies proving that travel can have a positive impact on our health, heart dash. स्टडीज ने भी ये प्रूव किया है कि आपकी हार्ट डैश पे पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है, एक अच्छा असर होता है, सकारात्मक प्रभाव पड़ता है ट्रैवलिंग का। सो ऑन आवर हार्ट हेल्थ, ब्लोम, पेस, बीइंग। पेस का मतलब तो हो गया स्पीड, गति, तो हार्ट की स्पीड पे इफेक्ट थोड़ी पड़ेगा ट्रैवलिंग का। ब्लूम, ब्लूम का मतलब होता है फ्लोरिश होना, खुश होना, खिलना, नहीं, हार्ट ब्लूम भी नहीं। हार्ट बीइंग या हार्ट हेल्थ, हेल्थ की बात कर रहे हैं पूरे प्रोसेस में, तो हार्ट हेल्थ, आगे हेल्थ लिखा है, तो हेल्थ हो जाएगा। ब्लूम का मतलब ब्लॉसम, फ्लोरिश, पेस मीन्स स्पीड। द हेल्थ बेनिफिट ऑफ ट्रैवलिंग, हेल्थ बेनिफिट क्या है ट्रैवलिंग का, इज दैट व्हेन यू ट्रैवल टू न्यू सराउंडिंग, जब आप नई जगह पे जाते हैं, एंड यू डैश अ रीस्टार्ट बटन टू योर बॉडी एंड माइंड, और आप एक नया रीस्टार्ट बटन डैश करते हो। प्रेस, हीप, आंसर, स्नैच। स्नैच मतलब हो गया खींचना, तो तुम रीस्टार्ट बटन खींच थोड़ी रहे हो। यूसर्व, यूसर्व का मतलब होता है सीज, या जपत कर लेना, कोई चीज अपने कंट्रोल में ले लेना, तो रीस्टार्ट बटन आपको जपत नहीं कर रहे। और हीप का मतलब होता है पाइल, ढेर, तो आंसर हो जाएगा प्रेस। प्रेस रीस्टार्ट बटन, आप नया रीस्टार्ट बटन प्रेस करते हो। हीप का मतलब हो गया पाइल, स्टैक, ढेर। यूसर्व का मतलब सीज, टेक ओवर, जपत कर लेना कोई चीज। नेक्स्ट देखिए, दिस ब्रिंग्स इन फ्रेश एनर्जी when you get back to your normal dash activities, तो फ्रेश एनर्जी, नई ऊर्जा आ जाती है तो हम अपनी नॉर्मल डैश एक्टिविटीज करते हो। रेगुलर, सेडेंट्री, आर्बिट्रेट, मॉडरेट। मॉडरेट का मतलब होता है बैलेंस्ड, संतुलित। आर्बिट्रेट किसी चीज को सॉल्व करना, जैसे आर्बिट्रेटर, जब कोई झगड़ा होता है दो लोगों का, तो आर्बिट्रेटर आके रिजॉल्व करता है, तो यहाँ पे ये बात कर नहीं रही आर्बिट्रेट। सिडेंट्री, सिडेंट्री का मतलब होता है इनएक्टिव, आइडियल, जैसे बैठे रहना, एक्टिविटी ना करना। सो इसमें तो लिखा है फ्रेश एनर्जी आती है, तो नॉर्मल सिडेंट्री एक्टिविटीज, आइडियल एक्टिविटीज के लिए, जहाँ पे एक्टिव नहीं है उसके लिए एनर्जी थोड़ी आती है, तो सिडेंट्री भी नहीं होगा, मॉडरेट भी नहीं, आंसर हो जाएगा रेगुलर। नॉर्मल रेगुलर एक्टिविटीज जब आप करते हैं तो उसमें एक नई एनर्जी, नई ऊर्जा आती है। सिडेंट्री मीन्स इनएक्टिव, आइडल। आर्बिट्रेट मीन्स रिजॉल्व। आंसर इज ऑप्शन 5, रेगुलर। So I have आपने first sentence को किया easy to you. Thank you everybody. Please share and subscribe. All the best for your exams. Thank you.